हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और लगातार आप लोगों के लिए कमेंट रहता है। सबसे पहली बात तो ये रहता है कि सर इस समय आप रिप्लाई नहीं देते हैं हमारे कमेंट का, और आप पहले हमेशा लाइक भी करते थे हमारे कमेंट को। हम जो भी क्वेश्चन पूछते थे आप रिप्लाई भी देते हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं देते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं कि निरंतर एमपी बोर्ड का जैसे मार्च से एग्जाम होने वाला है, उनके अकॉर्डिंग लगातार मैं उन पर काम कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना, उस पर वीडियो बनाना, लगातार आप लोगों के लिए कंटेंट उपलब्ध हो रहा है। तो आप सबको पता है कि उस पर कितना मेहनत करना पड़ रहा होगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कुछ खास कमेंट में जो काम की चीज़ें हैं, अब लोग बिना काम के कमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हर कमेंट का हम आपको जवाब देते रहें। कुछ लोग तो कमेंट कर देंगे सर आपकी शादी हो गई क्या। नहीं भाई, मेरी शादी हो गई है। तो कुछ खास कमेंट मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सर एग्ज़ाम सर पे आ चुका है। सर पे मतलब बिल्कुल पास में, नज़दीक आ चुका है, और अब हमें डर लग रहा है। जितना नज़दीक पेपर आते जा रहा है उतना ही हमको डर लग रहा है। देखिए, किसी भी चीज का डर का कारण क्या है, किस वजह से आपको डर लग रहा है। या तो आप उस लक्ष्य से पीछे हट रहे हैं, या तो आप उस लक्ष्य के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या तो हो सकता है आपने अभी तक में कुछ पढ़ा ही नहीं है। इनके यही वजह हो सकते हैं और कुछ भी नहीं, कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। जैसे हमारे लेक्चर लगातार 7-8 महीने से चल रहे हैं, किसी ने पढ़ा ही नहीं। आप कॉल करते कि सर हमें 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में हम कैसे पढ़ें कि 90%। देखो 90% का मतलब ये होता है बच्चों कि 90% हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। यदि हमारे पास 90% नॉलेज नहीं है तो फिर हम 90% की कोई भी हम एक प्रकार से उपेक्षा नहीं रख सकते। यदि हम 90% नॉलेज रख रहे हैं तभी हम हमारा 90% आ सकता है, अन्यथा वो चीटिंग वाला काम नहीं चलने वाला। तो ये डर के कारण को आप समझें और उस पर थोड़ा सा काम करें कि हम क्यों डर रहे हैं, हमसे ये नहीं बन रहा है इसलिए हमको डर लग रहा है। और डर लगने का कारण यही होगा भैया कि आपने पढ़ा नहीं है, तो उस पर भी पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि अब 10 दिन बचे, 10 दिन में हम कुछ नहीं पढ़ सकते, इतना भी वो नहीं होता बच्चों कि 10 दिन में कुछ नहीं पढ़ सकते। जो बच्चे कहते हैं कि सर हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, अरे फेल क्या बात है यार, जो 2 दिन भी पढ़ता है वो पास हो सकता है, क्योंकि लगातार हम ऑब्जेक्टिव पर काम कर रहे हैं। जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो फेल तो हो ही नहीं सकता है, रामबाण साबित होने वाला है। जो हम लगातार आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, यहां तक कि इंग्लिश के भी कुछ वीडियो की, इसको तैयार कर लो आप। बायोलॉजी चल ही रहा है। तो यदि इन प्रश्नों को आप तैयार कर रहे हैं तो डेफिनेट रूप से कहीं ना कहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं। और डरने के कारण के बाद यदि मतलब आप किसी चीज को लेकर के डर रहे हैं कि परीक्षा है और हम आप क्या करें, तो इसके पीछे आपका नुकसान ही है। नुकसान का मतलब क्या है आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी आप पढ़ रहे होंगे वो आपको भूल जाएगा। और वो अब जैसे 10 दिन बचा है, 10 दिन में आप जो भी पढ़ रहे होंगे, यदि डर के पढ़ रहे हैं कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वो आपको थोड़ा सा क्या बने, कंफ्यूजन बनी रहेगी कि ये चीज ये इसका है कि नहीं है। आप निश्चिंत माइंड होकर के बिल्कुल कि हाँ एग्जाम है, जैसे त्रैमासिक अर्धवार्षिक एग्जाम हुआ वैसे हम दे लेंगे, हमें कोई डर नहीं है। हमारे पास जो भी तैयारी है उसको और थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, जो भी हमने अभी तक में पढ़ा 6 महीने में उसको हम रिवीजन करेंगे और बेहतर रूप से तैयारी करते चलेंगे। हमें किसी बात का डर नहीं है, अब हमें केवल मेहनत करना है। और इस स्थिति में बच्चों आपका प्रॉपर रूप से तैयारी हो जाएगा और बेहतर रूप से मेहनत हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये चीज है। दूसरा क्वेश्चन सबसे बड़ा खतरनाक है कि सर आप चारों सेट का आंसर सॉल्यूशन एक ही साथ प्रोवाइड करिए। चारों सेट का आंसर हमारे पास नहीं है। जैसे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो एमपी बोर्ड में, उसका आपका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। किसी का 1 सेट, किसी के 2 सेट मैंने अपलोड कर दिया। जैसे मेरे पास पेपर आते हैं मैं उसको सॉल्व कर देता हूं। अब यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो लगभग एक ही पेपर के 25 आपको वीडियोज मिल जाएंगे। अब मैं उन सबका विरोध नहीं कर रहा हूं कि मेरे भाई ऐसा कोई मेरे को देख ले कि बोले शिव सर तो बिल्कुल हमारा विरोध कर रहे हैं, हम भी एक यूट्यूबर, हम एक ही शिक्षक हैं। मैं उन लोगों का विरोध कर रहा हूं कि जो गलत आंसर दे रहे हैं। बच्चों आप लोग क्या करते हैं कि सारे मतलब किसी भी चैनल से पढ़ लिया आपने, पता चला 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव में, उसमें तो 25 नंबर सही, 3-4 नंबर आपका गलत हो गया। पहले आप उस प्रश्न पत्र को अपने से सॉल्व करो, इसके बाद देखो हम जो भी सॉल्व करते हैं बच्चों उसको इत्मीनान से 2 बार 3 बार चेक करते हैं कि इसका आंसर यही है कि नहीं। हम ही एक बार मेहनत कर लें, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो ध्यान रखना है कि फेक पेपर और फेक जो भी वीडियोज है उनसे बचे। और अभी आपका जैसे मान लीजिए
हर वर्ष जैसे त्रैमासिक अर्धवार्षिक होता है, उसमें लोग कहते हैं कि ये पेपर ये पेपर ये पेपर, इसे पढ़ लो, ये रात ये पेपर, तो उसमें से कुछ आना जाना नहीं है। इससे बेहतर ये है कि आप लोग जो भी मोस्ट क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हो उन्हीं प्रश्नों को आप रिवीजन करें और उन फेक वीडियो से थोड़ा सा बचें, अन्यथा आप गलत पढ़ के जाएंगे और आपका गलत आंसर भी हो जाएगा। ठीक। तीसरा जो सबसे बेहतर रूप से कमेंट मैंने देखा और उसको आप लोगों के लिए उचित समझा कि सर हमें कौन सा पेन यूज करना चाहिए, क्या आप जिस पेन का यूज करते हैं वीडियोज में हम उस पेन का यूज कर सकते हैं, या हम ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, या ब्लू, केवल ब्लू या ब्लैक, क्या कर सकते हैं। तो पेपर में 2 पेन आप आराम से लिख सकते हैं बच्चों, एक ब्लैक कलर और एक ब्लू, मतलब नीला और काला। रही बात हम जो यूज करते हैं पढ़ाते समय, उसमें हम जेल पेन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको जेल पेन प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारे एग्जाम हो गया, जिससे कल मैंने हिंदी का एक वीडियो दिया, उसमें एक बच्चा कहता है कि सर मेरा हिंदी का एग्जाम हो गया। अरे यूपी बोर्ड में हिंदी का हो गया, बिहार में हो गया, लेकिन अभी सीजी में भी बचा है, एमपी में भी बचा है, राजस्थान में भी बचा है। तो हमारा तो एमपी मेन टारगेट रहता है। बोर्ड एग्जाम के टाइम में हम केवल एमपी को टारगेट में रख के चलते हैं कि एमपी में क्या क्या सिलेबस है, क्या ब्लूप्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। ठीक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन और सबसे ज्यादा कॉल्स, सबसे ज्यादा जो मैसेज आते हैं वो मोस्ट क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि अब सब थोड़ा सा कहते हैं ना कि जब दौर में बारात आ जाती है तो लोगों के मन में थोड़ा खलबलाहट बढ़ जाती है। ऐसे ही आपके दौर पे अब आ गया है भैया आपका एग्जाम और सबके मन में खलबलाहट बैठ चुका है भैया कि अब हम क्या करें, अब हम फेल हो जाएंगे सर, मोस्ट क्वेश्चन दे दो सर, बस इतना ही कर दो सर कि हमको बस 10-25 क्वेश्चन दे दो जिसमें से 5 क्वेश्चन आ जाए, हम पास हो जाएं। तो ऑलरेडी मैं मोस्ट क्वेश्चन का सीरीज ही चला रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल 25 एक चैप्टर से, ऑनलाइन फैक्ट 10 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, तो 10 क्वेश्चन 2 अंक के वाले क्वेश्चन, और फिर मोस्ट क्वेश्चन जो 4 अंक 5 अंक वाले उसके भी वीडियो आ रहे हैं, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना है। शायद आपने नहीं देखा तो शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पर जाइए, वहां पे आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023, जिससे आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके कमेंट्स रहते हैं जिसका आंसर देना मुझे जरूरी हो जाता है। और आप लोग आज भी आपके मन में बोर्ड एग्जाम को लेकर के जो भी डाउट होगा, जो भी परेशानी होगी बच्चों, बेहतर रूप से आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप पॉजिटिव कमेंट करेंगे उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा और ऐसे वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। बेहतर रूप से अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए, अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए आप बेहतर मेहनत करते चले। निरंतर आपका मेहनत ही आपके रिजल्ट को सक्सेस बनाएगा, सफल बनाएगा। आपका जो रिजल्ट है बच्चों केवल आपकी मेहनत को दर्शाएगा, ना कि किसी टीचर की मेहनत को दर्शाएगा। हम तो केवल और केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में हैं। हम एक बड़े भाई के नाते हम अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हम आपको सजेशन करते हैं, आपको सही राय दिखाते हैं कि आप इस रास्ते पर चलेंगे तो शायद अच्छा कामयाब में हो जाएंगे, मतलब अपनी कामयाबी की ओर अग्रसर होंगे। तो निरंतर मेहनत ही इंसान के सक्सेस के रास्ता को सफल बनाता है। यदि आप निरंतर मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेट रूप से आपके लिए कोई भी कठिन से कठिन चीज सरल हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, निरंतर उसको यदि प्रैक्टिस करेंगे बन जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे समझ में नहीं आ रहा है, उसका फार्मूला लिखे, हमने टिप्स बताया है, वो फॉलो करो, आप आसानी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख जाओगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, फार्मूला तैयार करो, फार्मूला आपसे नहीं बन रहा तो फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। इन चीजों पर आप फोकस करते हो, निरंतर मेहनत करते चलिए बच्चों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।